नमस्कार। हाल ही में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 2/3 नदियां अब अपनी सामान्य स्थिति में नहीं बह रही हैं? जी हाँ, ये खुलासा हुआ है वर्ल्ड मीटीरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO की ताज़ा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2024 रिपोर्ट में। आज हम इसी रिपोर्ट की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि यह हमारे ग्रह के पानी के लिए एक कितनी बड़ी चेतावनी है। पानी, ये सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला H2O नहीं है, ये तो जीवन का आधार है। यही वो ताकत है जो हमारे समाज को सींचती है, हमारी अर्थव्यवस्थाओं को रफ्तार देती है और हमारे पूरे इकोसिस्टम को एक धागे में पिरो कर रखती है। लेकिन WMO की ये रिपोर्ट एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। ये जीवन देने वाला सिस्टम, ये चक्र अब टूट रहा है और इसका जो डायग्नोसिस है वो और भी ज्यादा डराने वाला है। हमारा ग्रह दो खतरनाक छोरों के बीच झूल रहा है। एक तरफ ऐसा सूखा है जो जमीन को बंजर कर दे, तो दूसरी तरफ ऐसी प्रलयकारी बाढ़ है जो सब कुछ बहा ले जाए। तो चलिए इस समस्या की जड़ को समझते हैं जो इस पूरी रिपोर्ट का केंद्र है। देखिए, जल चक्र, जिसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं, असल में पृथ्वी पर पानी का एक निरंतर सफर है। आप इसे हमारे ग्रह का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र समझ सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है और हमें जिंदा रखता है, वैसे ही पानी इस ग्रह को जिंदा रखता है। 2024 में दुनिया के सिर्फ 1/3 यानी 33% नदी बेसिन ही सामान्य हालत में थे। इसका मतलब ये है कि बाकी के 2/3 या तो सामान्य से कहीं ज्यादा गीले थे, यानी वहां बाढ़ का खतरा था, या फिर बहुत ज्यादा सूखे थे। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये लगातार छठा साल है जब हमने इतना बड़ा असंतुलन देखा है। ये जान लेना जरूरी है कि ये जानकारी आ कहाँ से रही है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और भारत समेत 193 देश इसके सदस्य हैं। यही वो संस्था है जो मौसम, जलवायु और पानी पर दुनिया की सबसे प्रामाणिक आवाज मानी जाती है। और याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये इंसानी त्रासदियों की कहानियां हैं। ब्राजील में बाढ़ और सूखे ने 183 लोगों की जान ले ली। अफ्रीका के ट्रॉपिकल जोन में आई बाढ़ में 2500 लोगों की मौत हो गई और 40 लाख लोग बेघर हो गए। यूरोप ने 2013 के बाद की सबसे भयानक बाढ़ झेली और एशिया में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये है हमारे टूटे हुए जलचक्र की मानवीय कीमत। अब आते हैं इस रिपोर्ट की एक और बेहद चिंताजनक खोज पर। दुनिया के जमे हुए पानी के भंडार, यानी हमारे ग्लेशियरों का अभूतपूर्व तरीके से पिघलना। 2024 में सिर्फ एक साल में दुनिया ने कुल 450 गीगाटन ग्लेशियर की बर्फ खो दी। ये एक इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसका मतलब है अरबों खरबों टन ताजे पानी की बर्फ का पिघल जाना। इस विशाल संख्या को समझने के लिए जरा एक कल्पना कीजिए। बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, एक क्यूब, जो 7 किलोमीटर ऊंचा, 7 किलोमीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर लंबा हो। इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ सिर्फ एक साल में पिघल गई। और ये सारा पिघला हुआ पानी आखिर गया कहाँ? सीधा हमारे समंदरों में, जिसने सिर्फ एक साल के अंदर दुनिया के समुद्र स्तर को 1.2 मिलीमीटर बढ़ा दिया। ये सुनने में शायद कम लगे, लेकिन तटीय इलाकों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है, जिसे कहते हैं पीक वाटर। इसे ऐसे समझिए कि शुरुआत में जब ग्लेशियर पिघलता है तो नदियों में पानी का बहाव बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जिसे पीक वाटर कहते हैं, जिसके बाद ग्लेशियर इतना छोटा हो जाता है कि उससे निकलने वाला पानी कम होने लगता है। ये उन अरबों लोगों के लिए एक धीमे जहर की तरह है जो पीने के पानी और खेती के लिए इन ग्लेशियरों पर ही निर्भर है। और देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं है, ये सीधे सीधे हम इंसानों के लिए, हमारी आबादी के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आज इसी वक्त दुनिया में 3.6 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें साल में कम से कम एक बार पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर हमें जल संकट के उसी मानवीय पहलू की याद दिलाती है। और ये संकट आने वाले समय में और भी गहराने वाला है।
तो इन सब चेतावनियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हम वाकई में सुन रहे हैं? क्या हम इन संकेतों को समझ रहे हैं? WMO की महासचिव सेलेस्टे सोलो ने एक बहुत ही पते की बात कही है। उन्होंने कहा कि हम उस चीज को मैनेज नहीं कर सकते जिसे हम मापते नहीं हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कि समस्या कितनी बड़ी और गहरी है, तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? भरोसेमंद डेटा के बिना हम इस संकट से आंखें बंद करके लड़ रहे हैं। तो अंत में जब हमारे ग्रह का जीवन रक्त यानी पानी ही संतुलन से बाहर हो, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम पानी की इस खामोश होती आवाज को सुनना और समझना कब सीखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।